मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल मुबारक पर। तो बेटा कल हमने स्टडी किया, अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया। उसमें हमने क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब किया कि क्वांटिटीज़ कितनी तरह की हैं और उनको आप कैसे डिफ़ाइन करते हैं, उनकी एग्जांपल्स को देखा। आज हम अपने ही उस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों इस्तेमाल होता है, इसके और क्या क्या नाम हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। बेटा ये इस्तेमाल होता है किसी भी पॉइंट की लोकेशन को लोकेट करने के लिए, किसी भी पॉइंट की पोजीशन को बताने के लिए। लेट्स सपोज आपने अगर अपना एड्रेस किसी को समझाना है कि आप कहाँ पर मौजूद हैं, तो आप किसी इंपॉर्टेंट शॉप का, किसी इंपॉर्टेंट चौक का रेफरेंस देंगे कि मैं इस जगह पर मौजूद हूं। तो हमने जब कोई भी पॉइंट ड्रा करना होता है तो उसके लिए हमें किसी रेफरेंस की जरूरत होती है। वो रेफरेंस हमें प्रोवाइड करता है ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहा जाता है। इसकी अगर आप डेफिनेशन देख लें तो डेफिनेशन ये है, अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज रिक्वायर्ड टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट। एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर एक रेफरेंस लिया जाए जिसके मुताबिक आप किसी भी चीज को एक्सप्लेन कर सकें। और ये सिस्टम आप बनाएंगे कैसे? ये सिस्टम बनाने के लिए बेटा आपको दो लाइंस की जरूरत होती है, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको आप एक्स एक्सिस बोलते हैं, जो वर्टिकल लाइन होती है उसको आप वाई एक्सिस बोलते हैं। ये डेफिनेशन लिखी है, टू परपेंडिकुलर लाइंस जिसमें से एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, दूसरा वर्टिकल लाइन है, तो वो आपस में 90 डिग्री पर होंगे, इसलिए हम उनको परपेंडिकुलर लाइंस बोलेंगे। टू परपेंडिकुलर लाइंस इंटरसेक्टिंग ईच अदर विद अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको आप ओरिजिन कहते हैं। ये यहां पर ड्रा करके आपको दिखाया गया है। ये बेटा आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये आपके पास एक वर्टिकल लाइन है। इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री है, इसलिए आप बोलेंगे कि ये दोनों लाइंस जो हैं वो आपस में परपेंडिकुलर हैं। इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको ओरिजिन बोलते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से राइट साइड पर आपके पास एक्स एक्सिस होता है पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पर एक्स एक्सिस होता है नेगेटिव। अपवर्ड आपके पास वाई एक्सिस होता है पॉजिटिव, डाउनवर्ड आपके पास वाई एक्सिस होता है नेगेटिव। अब इनकी जरूरत क्या पड़ी, पॉजिटिव नेगेटिव से हम किस तरीके से किसी भी पोजीशन को लोकेट कर सकते हैं उसको भी हमने देखना है। दूसरी चीज बेटा, अगर आप इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को देखें तो आपको 4 हिस्सों में ये डिवाइडेड नजर आता है। पहले हिस्से को फर्स्ट क्वाड्रेंट, दूसरे को सेकंड क्वाड्रेंट, तीसरे को थर्ड क्वाड्रेंट और चौथे को फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। अब हम देखते हैं कि किसी भी पोजीशन को, किसी भी पॉइंट को हम इसके ऊपर लोकेट कैसे कर सकते हैं, तो उसकी एग्जांपल्स हम यहां पर देख लेते हैं। ये है बेटा आपके पास एग्जांपल। फॉर एग्जांपल आपके पास एक पॉइंट है 2, 3 जिसका नाम है P। इस पॉइंट को आप लोगों ने यहां पर ड्रॉ करना है। तो इस पॉइंट को ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले समझना पड़ेगा कि इसमें से x पॉइंट कौन सा है और y पॉइंट कौन सा है। 2 जो पॉइंट है बेटा ये है आपके पास x, 3 जो पॉइंट है ये आपके पास है y। अब 2 के साथ पॉजिटिव साइन है, 3 के साथ भी पॉजिटिव साइन है। पॉजिटिव x आपके पास आता है राइट साइड पर, पॉजिटिव y आपके पास आता है अपवर्ड। तो 2 के लिए आप राइट साइड पर 2 स्टेप जाएंगे और 3 के लिए आप अपवर्ड 3 स्टेप जाएंगे। तो इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट आएगा उस कॉमन पॉइंट और y, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो आप इनको x के लिए पॉजिटिव x एक्सिस 2 स्टेप्स, y के लिए पॉजिटिव 3 अपवर्ड 3 स्टेप्स आप चलेंगे तो आपको एक म्यूचुअल पॉइंट मिल जाएगा जिसका नाम आप रखेंगे P। और ओरिजिन से लेकर उस पॉइंट तक जो वेक्टर बनेगा उसको आप बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। अब दूसरी बात है इसकी डायरेक्शन निकालनी। इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए आपको बेटा एंगल कैलकुलेट करना पड़ेगा। और ये बात हमें पता है, पहले चैप्टर में हमने पढ़ा है एंगल के बारे में कि एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही आप फाइंड करते हैं। तो इस पोजीशन वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो निकालने के लिए आपको एंगल निकालना पड़ेगा और एंगल के लिए आप एंटी क्लॉकवाइज एंगल कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह अगर आप क्यू पॉइंट की बात करें,
Q पॉइंट का पहला जो पॉइंट है वो है 2, पॉजिटिव 2, जो कि x एक्सिस में है, और दूसरा जो पॉइंट है वो है -3 जो कि y एक्सिस का है। x एक्सिस पॉजिटिव है इसलिए आप चलेंगे x एक्सिस की तरफ 2 स्टेप्स, और y एक्सिस नेगेटिव है इसलिए आप अपवर्ड नहीं जाएंगे बल्कि डाउनवर्ड आएंगे -3 स्टेप्स। तो आपको यहां पर जो इनका म्यूचुअल पॉइंट मिलेगा उसको आप कहते हैं Q। अगर आप इसका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से ड्रॉ करें तो उस पोजीशन वेक्टर को आप R का नाम देंगे। यहां तक तो बेटा बात हो गई हमारे 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की, जिसको आप एक्स वाई एक्सिस के हिसाब से एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं। अब हम देखते हैं अपना 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम। 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर बेटा आपके पास 3 एक्सिस होते हैं जिनको आप एज अ रेफरेंस लेते हैं। एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस, और एक होता है जी एक्सिस। यहां पर किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए आपको 3 रेफरेंसेस चाहिए होते हैं, एक एक्स एक्सिस से, एक वाई एक्सिस से और एक जी एक्सिस। जिस तरह आप एक फैन की, सीलिंग फैन की एग्जांपल अगर किसी को समझाना हो कि वो किस जगह पर मौजूद है, तो आप उसका एक्स एक्सिस से फासला, वाई एक्सिस से फासला और जी एक्सिस से फासला बताएंगे। तो 3 रेफरेंसेस देने पड़ेंगे आपको किसी भी स्पेस के अंदर मौजूद चीज को डिस्क्राइब करने के लिए। तो वो 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। उसके अंदर एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस, एक होता है जी एक्सिस। यहां पर अगर कोई पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जी, कुछ भी हो सकते हैं, वो एक्सप्लेन करने के लिए बेटा आपको 3 पॉइंट्स चाहिए होंगे। एक पॉइंट आप लेंगे एक्स एक्सिस से, एक पॉइंट आप लेंगे वाई एक्सिस से, और एक पॉइंट आप लेंगे जी एक्सिस से। तो इस पॉइंट का जो नाम बनेगा वो नाम बनेगा P, जिसको आप एक्स वाई जी से डिनोट करेंगे। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम होपफुली बेटा आपको समझ आ गया होगा। 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम की डेफिनेशंस क्या हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या होते हैं, एंगल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। होपफुली आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसी चीज को आगे लेकर चलेंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसका जवाब मिलेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।